जो वो कह रहा है आप उसे लिखते चले जाए। द रेशियो बिटवीन sum of the first 6 terms to the sum of the first three 3 terms। terms जीपी में जी सर sum of 6 terms divided by sum of 3 terms is equals to sum of 6 terms कैसे निकलेगी? a into r power 6 minus 1 divided by r minus 1 whole divided by नीचे a into r power 3 minus 1 over r minus 1। ऐसे ही है, ये भी कैंसिल, ये a भी कैंसिल, is equals to r power 6 minus 1 over r power 3 minus 1 is equals to 9। हो गया? इसको कैलकुलेटर में यूं ही डालिए, r मिल जाएगा आपको। उससे कॉमन रेशियो ही मांगी है। हाँ जी, और सर 40 सॉरी 40th MCQ। a drilling company contracted to drill a well at the cost of 30 for per foot पहले फुट की कॉस्ट 30 है, फिर 35 है, फिर 40 है, फिर 45 है, और ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये हर फुट की कॉस्ट है, हर फुट की कॉस्ट है। अब वो कहता है टोटल खर्चा इस पे कितना आया? 3075। यानी इन टर्म्स का कोई खास नंबर ऑफ टर्म्स का टोटल क्या आ रहा है? 3075। ये एपी है या जीपी है? तो इस एपी की कुछ खास टर्म्स का टोटल आ रहा है 307। अब अगर इसका टोटल आता 65 तो इसका मतलब मैं कहता 2 फीट जो है वो खुदाई हुई है, ऐसे ही है। लेकिन अगर इसका टोटल आता 105 तो इसका मतलब 3 फीट जो है वो गहरा कुआं खोदा गया है। और अगर ये आता 150 तो इसका मतलब 4 फीट गहरा कुआं खोदा गया है। समझ आ गई? तो सम क्या है? 3075 n over 2 into 30 प्लस n minus 1 d कितना है? 5। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से n मिलेगा, n पता लगेगा कितनी टर्म्स जो है वो चली, कितनी चली? 30। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि हर अमाउंट एक नए फुट की थी, तो टोटल 30 फीट गहरा कुआं खोदा गया है। अब इसमें एक नई सिचुएशन सुन ले। अगर वो सवाल में कह दे कि द ड्रिलिंग कंपनी चार्जिंग 30 रुपीज फॉर फर्स्ट 6 फीट, 35 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 6 फीट, 40 रुपीज फॉर द फर्दर नेक्स्ट 6 फीट। इसका मतलब हर टर्म कितने कितने फीट का खर्चा है। तो कितनी टर्म्स लगी? 30। अब कुएं की गहराई क्या होगी? 180 फीट। यानी 30 रुपए खर्चा कब आएगा? जब 6 फीट जो है वो गहरा कुआं होगा। और 65 रुपीज टोटल खर्चा कब आएगा? जब 12 फीट होगा। और टोटल 105 फीट कब आए? 105 रुपए का कब खर्चा आएगा? जब 18 फीट का गहराई होगी। समझ आ गई? तो अभी यहाँ पे आसानी ये है कि हर नई टर्म 1 फुट की जो है वो चार्जिंग बता रही है, तो जितनी टर्म्स उतने फीट। समझ आ गई? लेकिन अगर यहाँ पे हर टर्म्स 3, 4, 5 फीट को रिप्रेजेंट कर रही होती, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के फीट से मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास टोटल गहराई आ जाती। ओके? 47। photocopy machine purchased for 8500 after 8 years useful life. Its scrap will be 3000 find application rate. अच्छा, ये नहीं करना, वैसे कर ले तो बेहतर, लेकिन ना करे, छोड़ दे। हमने डेप्रिसिएशन को इस एंगल से नहीं पढ़ना।
पचासवां पढ़िए। जो कह रहे हैं वो लिखते जाए। इन एन एपी द थर्ड टर्म कैसे आएगी? थर्ड टर्म a प्लस 2d करके, क्या x प्लस 7। आगे सेवंथ टर्म कैसे आएगी? a प्लस 6d करके। अभी सारा पढ़ा देना एक दूसरे को, आपने सारा अभी पढ़ा देना जी। x प्लस 49। इन इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, ये कैंसल। 2 माइनस 6d माइनस 4d, x माइनस x कैंसल। 7 माइनस 49 माइनस 40, तो d आपके पास आ जाएगा 10.5। d 10.5 आ गया। अच्छा, अब आगे क्या निकालना है? क्या मांगे उसने? फर्स्ट टर्म। अब यहीं से आप जो है 10.5 इधर किसी में भी यूज करें, आपको किसका आंसर मिलेगा? ए का। वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म। हाँ जी, 53 की। If the second term of GP is 2 and the sum of its infinite term is 8, then it's 5 term. यहाँ पे भी दो इक्वेशन दी हुई हैं। द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी Yes, sir. वो क्या होगी? a इंटू आर, बस कितनी है? 2। और इन्फिनिट टर्म्स का टोटल क्या है? 8. 1 माइनस आर क्या है? 8। अब यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू 8 माइनस 8r। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है? 2 ओवर r। 2 ओवर r इज इक्वल टू 8 माइनस 8r। 8r माइनस 8r स्क्वायर, ये भी इधर ले आइए। 8r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर पे r की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, दो आंसर आएंगे, जरा दोनों बताएं मुझे। 1/2। एक 1/2 आ रहा है, दूसरा 8। कौन सा आंसर एक्सेप्ट करूं? 1/2 या 8? एक ही आ रहा है। नहीं, सॉल्व फॉर x कर रहा है या क्वाड्रेटिक से कर रहा है? क्वाड्रेटिक। एक ही आ रहा है। चलिए, बारला के साथ दो आंसर आते हैं, तो चूंकि इनफिनिट टर्म्स का जिक्र हुआ है तो इसका r मस्ट बी लेस देन 1 ही आना चाहिए। हाँ जी, और सर 2 एमसीक्यू आता था मैं खुद करवाऊंगा। 38 वाला 54 है। 38 एंड 54 54 रहने दे, दोनों ही रहने दे। आई एवेल्युएटेड योर सिलेबस, थोड़ी सी बहुत पुरानी शक्ल है। 52 पढ़िए। He saved rupees 100। तो पहली टर्म हो गई x और d हो गया प्लस 100। ठीक है, आगे। एट द एंड ऑफ दिसंबर, और ये हर महीने सेव कर रहा था, तो 12 महीनों की टोटल सेविंग कितनी है? तो 12 टर्म्स का टोटल दिया हुआ है आपको। ठीक है, n 12 टोटल भी पता है, d कितना है? 100। a निकाल लेंगे सम के फॉर्मूला से। एक सवाल है, जरा लिखें। ये जो दो नहीं कर रहे, इसके बदले हम ये कर लेते हैं। लिखें। जी,
A person started his job in January 2005. A person started his job in January 2005 with a salary of 10,000 per month. ठीक है जी, full stop. He got an increment, annual increment. He got an annual increment of rupees 2,000 every year. He got an annual increment rupees 2,000 every year. हो गया? Yes. What is the total receipts? What is the total receipts he got? What is the total receipts he got in a tenure of 6 years? चलो जी, इतने दिनों से आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आज 1 महीने कर ली. I'm gonna ask the solution to all of them जिन्होंने क्वेरी नहीं पूछी है कितने दिनों से. They were quite confident. उनसे ज़रा मैं पहले इसका आंसर मांगूंगा.
हाँ जी, हो गया। क्या आंसर आया? 7 लाख। उसको इंक्रीमेंट ना भी मिले तो 7,20,000 तो वो वैसे ही कमा रहे हैं। इंक्रीमेंट था 30,000 पाया जे। 10 लाख। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं 10,30,000 या 80,000 देख लेते हैं। पहली तो बात है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर नॉलेज लेवल, जब उसको 10,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगी तो पूरे साल की मिलेगी 1,20,000 रुपया। अगले साल उसकी सैलरी में 2,000 रुपये इजाफा हो जाएगा। तो एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा तो वो साल में एक बार ही मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट लगने के बाद वो तनख्वाह साल में फिर 12 मरतबा मिलती है आपको। तो अगले साल जो सैलरी होगी वो होगी 12,000। कितनी होगी? 12,000 पर मंथ। और साल की हो जाएगी 1,44,000। फिर अगले साल हो जाएगी 14,000 की सैलरी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करें 168,000। फिर अगले साल सैलरी हो जाएगी 16,000, उसको 12 से मल्टीप्लाई करें 1,92,000। फिर सैलरी हो जाएगी, आ जाओ, फिर सैलरी हो जाएगी 18,000। क्या आ रहा है टोटल? 2,16,000। 1 2 3 4 5 और छठे साल क्या हो जाएगी? 2,40,000 टोटल। अब टोटल मारें और देखें कि इसको 6 साल की कितनी रिसीट्स मिली। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है टोटल? 10,80,000। तो दैट्स आंसर। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर इसी को मैं कह दूं कि व्हाट इज द टोटल रिसीव्ड ही गॉट इन 5 years and 8 months, 5 years and तो 5 साल तक तो 1 2 3 4 5 साल तक तो यही चलेगा, लेकिन आगे पूरे साल की नहीं होगी। तो यहाँ सैलरी क्या थी? 10,000, 12, 14, 16, 18 और आगे 20 थी। 20 चलेगी कितने? 8 महीने। तो 160, 1,60,000। ऐसे ही है। अब इसे टोटल करें
784 की हो गया पुत्र 240 कट के 160 पाया 80,000 का फर्क आया 784 अब कहाँ से आ क्या किया तुमने जमा करने को बोला था अल्लाह की कसम और कुछ नहीं करना था वो काम जो तीसरी क्लास से कर रहे हो भाई पहले 240 था ना अब 4 महीने की तनख्वाह नहीं है 80,000 नहीं है तो 10-80 नहीं मिलेगा 10 लाख मिल जाएगा हाँ जी क्लियर है चल सर ये जो 8 वाला आपने मुझे लिखा था 8 आप क्या ये जो रेस कर दिए सर आपने उसका आंसर आ रहा है 1 डिवाइड बाय 4 आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है और जबकि उन्होंने यहाँ पे सी लगाया है 8 डिवाइड बाय 32 नहीं 4 नहीं आ रहा इसका 1/2 आएगा सर R का 1/2 आज 1/2 आ रहा है मांगा क्या उसने सर 5 काउंट 1/4 है वो क्या है 1/4 4 सर ये 8/32 कॉमन रेशियो निकालने के बाद तुम्हें जो डिमांड कर रहा है वो निकाल दो ना वो 4 टर्म्स का टोटल मांग सकता है वो चौथी टर्म मांग सकता है वो कॉमन रेशियो मांग सकता है वो ए मांग सकता है मैंने आपको इनिशियल वे आउट दे दिया कि कैसे उसे क्रैक करना है जब आर आ जाएगा फिर तो मर्जी करते रहे ये 1 और 4 ही मिलेगा क्या किया होगा 1 और 4 ही करेंगे आंसर पीछे गलत है पीछे क्या दिया होगा पीछे उन्होंने दिया हुआ है 8 डिवाइड बाय 32 हाँ तो 8 डिवाइड बाय 32 ही है हाँ ठीक है इसको सॉल्व करिए 1/4 ओ बा सर टेक मिनट क्यों मेरी गलती है तो आई क्या सब फड्डा डाल के बैठ गए ये मेरा 0.5 आ रहा है तुमने 1/2 क्यों लिखा हुआ है फिर आके फीडबैक पता कैसे मिलता है सर मेरे तो सारे आंसर आ रहे थे ऑप्शन में थे ही नहीं ध्यान रखिए सर क्वेश्चन नंबर 18 है बस इसमें पार्ट 5 का बस तो इसका R निकाल देना बस R बस फाइनेंस के थर्ड सेक्शन में हम लोगों ने वापस जाना है जी फाइनेंस में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था और अब हम लोग एनईटी पर जाएंगे तो उसका इंट्रोडक्शन के लिए कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है मैं चाहूँगा कि आप कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखें और मुझे वर्किंग करके आंसर देते रहें ये मैंने दो टाइमलाइंस आपके सामने लिखी हैं पहले हम सिर्फ इस टाइमलाइन की बात करेंगे लेफ्ट साइड की जस्ट कंसीडर इट अ नॉर्मल सिचुएशन कि 10% के साथ आपने जो है वो पहले ये देखें आपने पेमेंट्स करनी है कितनी 500 की ऑन फर्स्ट ईयर 500 ऑन सेकंड ईयर एंड 500 ऑन थर्ड ईयर अब मैं इसकी डिफरेंट पोजीशनिंग पर आपसे वैल्यूएशन मांगूंगा रेट आपने यूज करना है 10%। पहले मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज इट्स टोटल वर्थ एट नाउ का मतलब क्या है जीरो पर सारे कैश फ्लोज कहाँ आएंगे अच्छा जी बताइए पहला 500 कैश कैसे जाएगा 500 डिवाइडेड बाय रेज़ टू पावर
दूसरा 500 जी 10% रेज टू पावर 2, फिर 500 10% रेज टू पावर 3। वैल्यू बता दें जी। 1243.42 आ गई वैल्यू। अब जरा इसकी सिचुएशन क्या है जी वो समझ लें कि आई हैव टू पे 500 ऑन फर्स्ट ईयर, 500 ऑन सेकंड ईयर एंड 500 ऑन थर्ड ईयर। मी एंड माय क्रेडिटर एग्रीड ऑन अ पॉइंट दैट आई कैन पे वन सिंगल पेमेंट नाउ। तो 1500 रुपए ही दे दूं? बोलिए। यकीनन उनको जीरो पर लाऊंगा, वर्थ निकालूंगा, क्या बनेगी 1243.42, यही आएगी। लेकिन जी मेरा और मेरे क्रेडिटर से ये डील हुई है, आई विल पे एट थर्ड ईयर। कहाँ पे करूंगा? अब बताइए क्या करना है। सारे कैश फ्लो को चलिए इस पहले 500 को थर्ड पे ले जाए। कैसे? 500 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेज टू पावर 2 प्लस 500 1 प्लस रेज टू पावर 1 प्लस 500। आंसर 1655। आ गई वैल्यू? चलो 3 पर भी नहीं, मैं कहता हूं एट 5th ईयर, 5वें साल ले जाए जी। बस अब कैलकुलेशन हो गई है, आगे चल पड़े हम। नहीं तो पहले लिखवाएंगे, ठीक है जी। 5th ईयर पे जाना है। 500 1 प्लस ये 500 जा रहा है, ये वाला 500 1 प्लस 10% 4 प्लस आगे 1 प्लस 10% 3, ठीक है, प्लस 500 10% रेज टू पावर 2। क्या आंसर आ रहा है? 200.2.5। क्लियर है जी? कहीं पर भी वैल्यूएशन करवाओ ले जाएंगे, कोई इशू? पक्की बात है। चले फिर आखिरी एक और वर्किंग करते हैं। एट सेकंड ईयर जी, ये पहले वाले 500 के साथ क्या सलूक होगा? 10% रेज टू पावर प्लस 500 के साथ क्या सलूक होगा? कुछ भी नहीं। देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेज टू पावर 1। आंसर बताइए। 1504। पॉइंट 54। कोई मसला? इजी सीन्स है। अब इधर आ जाए। अब इस कैश फ्लो को ध्यान में रखिएगा। दिस कैश फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 एंड अप टिल 4, 4 पर जा रहा है। यहाँ बताइए, अगर मैं कहूँ जी एट नाउ, वर्किंग बताइए। वर्किंग नाउ पे आना है। 500 बोलिए 10% रेज टू पावर 2 प्लस 500 1 प्लस रेज टू पावर 3, फिर जी 4। आंसर 1130.38। यार ये क्या बात हुई? इसका एट नाउ पे आंसर आ रहा है 1243, इसका आ रहा है 1130। ये क्या बदतमीजी है? उधर जो पेमेंट्स हैं वो कम टाइम के लिए डिस्काउंट हुई हैं, यहाँ पर पेमेंट जरा ज्यादा टाइम के लिए डिस्काउंट हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ क्या निकाल? एट थर्ड जी। चलो जी एट थर्ड निकालते हैं जी। हाँ जी एट थर्ड बताइए। 500 हाँ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेज टू पावर 1 500 कुछ भी नहीं होगा
आगे 500 हाँ divided by डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू पावर 1 0.9 यार ये आंसर तो अपना अल्लाह भला करे सेकंड में नहीं आया था यही आंसर आया था ना सेकंड में 1504 आ रहा है मैंने 0.9 नहीं है हाँ 0.5 भी ठीक है हाँ जी कुछ आंसर सेम नजर आ रहे हैं लेकिन वो आंसर है 3 पर ये सेकंड पर क्यों क्योंकि दोनों क्या कैश फ्लोज की अपनी अपनी पोजीशनिंग है ओके नेक्स्ट क्या किया था एट फिफ्थ चलो जी एट फिफ्थ कर देते हैं हाँ जी एट फिफ्थ यहाँ आने जी कीजिए 500 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेज टू पावर 3 500 हाँ 1 प्लस 10% रेज टू पावर 2 प्लस 500 1 प्लस 10% रेज टू पावर 1 आंसर 1820.5 मुझे खुद पास हो गए ना पढ़ने के लिए फाइनेंशियल चौथा है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला CFO वो वाला कौन सा था वही वाली याद है मैं जेल में होके बैठा हूँ वो वाला है उसको बुला लिया क्या शो पड़ा है देखो फंडे करा रहे तू ला भी फंडे करा रहे हैं फंडे करा रहे अच्छा जी क्या आंसर आया इसका 1820 और लास्ट करते हैं सेकंड ईयर पे लाएंगे पता नहीं एट सेकंड ईयर जी 500 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 10% रेज टू पावर 1 प्लस 500 1 प्लस 10% रेज टू पावर 2 आंसर 1367.76 हाँ जी आपने दोनों कैश फ्लोज को वैल्यूएट करना सीख लिया कहीं पर इनकी वैल्यूएशन करनी हो निकाल लेंगे कोई दिक्कत आने लगी है ये कि अगर मैं इन 3 कैश फ्लो की जगह इस जगह पे 30 कैश फ्लो रख दूं 30
तो अब आपको ऐसी कितनी वर्किंग करनी पड़ेगी? किसी भी पॉइंट पर मूव करने के लिए आपको कितनी वर्किंग करनी पड़ेगी? 30। दिक्कत बनेगी? ये चैप्टर सिर्फ इस दिक्कत को कम करने आया है। ये चैप्टर सिर्फ इस दिक्कत को और कम करने के चक्कर में मैं बहुत सारी और भी लर्निंग प्रोवाइड करके जाएगा। बताने का मकसद ये है कि अगर आपको एनईटी इन केस नहीं आता, अगर आपको एनईटी का चैप्टर इन केस, तो आप इस सारे चैप्टर के सवालों को ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? लेकिन मसला क्या होगा? वक्त बहुत लगेगा। और खुदा ना खास्ता मैंने इसमें रेट डिमांड कर लिया आपसे, यानी मैंने कहा जी कि इन कैश फ्लोज की थर्ड ईयर पे क्या वर्थ है? 1655। व्हाट इज द रेट? तो फिर आपको इस पूरी एक्सप्रेशन में क्या मिस करना पड़ेगा? रेट। और कैलकुलेटर सॉल्व करवाना पड़ेगा। सर ये तो बड़ा आसानी से कैलकुलेटर आंसर कर देगा, 3 तक तो कर देगा। 30 कैश फ्लोज में वो भी आपको इवन कैलकुलेटर में फीड करने की जगह ही अवेलेबल नहीं होगी। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, वक्त जाया होगा। तो उसको कवर करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टेस्ट वे मिला, नेम्ड एज एनईटी। एनईटी ने कहा कि मैं अप्लाई तब होंगी जब 3 शर्तें पूरी होंगी। 3 में से एक भी शर्त पूरी ना हुई, हम एनईटी को अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, पहली शर्त है सेम कैश फ्लो। सेम कैश फ्लो। दूसरी शर्त क्या है जी? सेम रेट। तीसरी शर्त है जी सेम इंटरवल या इक्वल इंटरवल। ये 3 शर्तें पूरी होंगी तो आप एनईटी को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले आते हैं सेम कैश फ्लोज। लिखा है जी 50 साल के 2-2 हजार रुपए के कैश फ्लोज है। तो पहले साल भी कितना? 2000। दूसरे साल भी कितना? तीसरे साल 18वें साल, 30वें साल, 50वें साल 2000। ऐसे ही है। सो मींस कैश फ्लो तो सेम है। पहली कंडीशन फॉल कर गई। दूसरे में आगे लिखा हुआ है जी, उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन लिखी है कि पहले 25 साल का रेट है 10% और अगले 25 साल का रेट है 12%। तो भाई ये एन्युटी तो होगी, लेकिन 50 कैश फ्लोज की एन्युटी ये पहले 25 की अलहदा होगी और अगले 25 की। उसकी वजह यह है कि भले से कैश फ्लोज दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में रेट डिफरेंट है। समझ आई? लेट्स अज्यूम 40 साल के बाद 41वां साल हुआ मिस। 40 साल के बाद 41वां साल हुआ, तो भाई अब ये एक एन्युटी या 2 भी नहीं बल्कि ये 3 एन्युटीज है, जिनमें से पहली एन्युटी है पहले 25 साल की, जिसमें अमाउंट सेम है, रेट सेम है और हर साल कैश फ्लो चल रहा है तो इंटरवल भी सेम है। दूसरी एन्युटी होगी 26 से 40 तक, जिसमें अमाउंट सेम है, कितनी? 2-2 हजार वाली, और रेट भी 12% वाला सेम है और इंटरवल भी साल वाले सेम है। जबकि तीसरी एन्युटी होगी 42 से लेकर 50 तक। अब सर ये हमने आखिरी 25 को 2 हिस्सों में क्यों तोड़ा? क्योंकि आखिरी 25 कैश फ्लोज इक्वल इंटरवल के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि उनमें 15 कैश फ्लो इक्वल इंटरवल्स पे है, फिर कुछ एक रैंडम गैप है और उसके बाद अगले कैश फ्लोज काम कर रहे हैं। ये 3 बातें आपके ज़हन में हो। एन्युटी का वर्किंग लगेगी तब जब पहली शर्त, नंबर 2, नंबर 3 सेम इंटरवल होगा। डन। हमने कहा हम देखते हैं, ये हमारे पास 2 कैटेगरीज है, ये आपके पास नोट होनी चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। मैं कैटेगरी ए की बात करता हूँ। कैटेगरी ए को देखें तो क्या इसमें कैश फ्लो सेम है? Yes. क्या इसमें रेट सेम है? Yes. क्या इसमें इंटरवल सेम है? Yes. कैश फ्लोज के अंदर साल भर का गैप है? Yes. अच्छा, वो जो गैप है वो साल भर का हो, 1-1 महीने का हो, 3-3 महीनों का हो, 6-6 महीने का हो, 1-1 दिन का हो, लेकिन हो क्या? Same. सेम हो बस।
क्या तक समझ आ गई? अच्छा जी, तो क्या इंटरवल सेम है? क्या रेट सेम है? अमाउंट सेम है? तो वी कैन कंसीडर इट एज एन्युटी। हम इसे एन्युटी कंसीडर। अब ये जो गेम है ना, ये अगली है, ये एन्युटी का काम नहीं है। एन्युटी ने आपको अपना काम करके देना है, ये गेम आपने खुद डालनी है। इसका मतलब क्या है? आपको आंसर कहाँ चाहिए, इस बात का एनवीटी से कोई लेना देना। एनवीटी के आंसर तय है कि मैंने आपको प्रेजेंट का आंसर इधर देना है और फ्यूचर का आंसर इधर देना, उसके तयशुदा रूल है। आप उससे आंसर लें, फिर आपको जहां जाना है वहां अपने आंसर को ले जाएंगे। याद रखिए, एनवीटी का ताल्लुक आपकी रिक्वायरमेंट से, देखिए कंपाउंड का आपकी रिक्वायरमेंट से था। क्यों? अगर उसने कहा 5वें साल आओ, तो आप हर कैश फ्लो को जब 5 पर लेके जा रहे थे तो 2, 3, 4 का गैप डाला। यस और नो? बोले यानी रिक्वायरमेंट की वजह से आपकी कंपाउंड की वर्किंग में चेंज आया। एनवीटी की वर्किंग में रिक्वायरमेंट की वजह से कोई चेंज। एनवीटी अपना आंसर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पर देगा, उस आंसर को पकड़िए, फिर जिधर मर्जी ले जाइए। आपको पता है कंपाउंड में ऐसी कोई परेशानी, जिधर से मर्जी वैल्यू उठा के आगे या बैकवर्ड आप ट्रेवल करवा सकते हैं। यस और नो? तो हमने कहा जी हमारे पास ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, आगे हुक्म करें। उन्होंने कहा हुक्म ये है कि मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला दे रहे हैं जी, 1 - 1 + r रेज़ टू पावर -n ओवर r। a × 1 - 1 + r रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय r। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, इससे क्या होता है जी? इससे आपको आंसर मिलता है 1 पीरियड बिफोर द स्टार्ट ऑफ कैश फ्लो। स्टार्ट ऑफ कैश फ्लो, ये रूल्स है में आते हैं जी आपके। ये फॉर्मूला आपको आंसर कहां निकाल के देगा? 1 पीरियड बिफोर दी स्टार्ट ऑफ कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो कहां से शुरू हो रहा है भाई? इसने आपको आंसर 0 पे देना है। इसने आपको आंसर कहां देना है? उस तो बाद तुसी जिथे जाना है चले जाओ। समझ आ रही है? इसने आपको आंसर कहां देना है? 0। ये तय हो गया। अगर मैं बी की बात करूं, ये कैश फ्लो कहां से शुरू हो रहा है? 2 से। तो इसने आपको आंसर कहां देना है? 1 पे। इसने सारे कैश फ्लोज का आंसर आपको कहां उठा के लाके देना है? उस तो बाद तुसी जिथे मर्जी चले जाओ। क्लियर है जी? क्लियर हो गया? फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है जी a × 1 + r रेज़ टू पावर n - 1 ओवर r। 1 + r रेज़ टू पावर n - 1 ओवर r। इसमें आंसर कहां देना है? इसमें देना है जी एट द एंड ऑफ कैश फ्लो। एट द एंड ऑफ कैश फ्लो। इस फॉर्मूले यानी अगर इस पे एनवीटी लगाता हूं, कहां एंड हो रहे हैं ये कैश फ्लो? तो ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपको कहां आंसर देगा? 3 पर दे देगा ये आपको आंसर। उसके बाद आप जिधर मर्जी ले जाओ। इधर अगर लगाता हूं इधर, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपको कहां आंसर देगा? 4 पे। उसने आपको 4 पे आंसर दे देना है, बाकी फिर आप जिधर मर्जी चले जाओ। दोनों में से कैसे भी करके आप इन कैश फ्लोज की वर्थ बना सकते हैं। डन हो गया? कैटेगरी ए पर अप्लाई करता हूं जरा। कैटेगरी ए पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में चीजें पूरी करते हैं जरा। प्रेजेंट वैल्यू ए क्या होगी? ए वो एन्युटी, वो कैश फ्लो जो बार बार अकर कर रहा है। क्या है वो? 500। आर 10%। एन ये ध्यान रखना है, एनवीटी में एन का मतलब है नंबर ऑफ कैश फ्लोज। इसका टाइम लाइन से कोई लेना देना। ये देखें वो आपको क्या कह रहा है? 1 पीरियड बिफोर द स्टार्ट ऑफ।
उसे नहीं परवाह कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो कह रहा है जिधर से भी स्टार्ट हो रहा है मैं आपको आंसर कहां दूंगा, 1 पीरियड बिफोर, उसे पिछले साल नहीं, 1 पीरियड बिफोर। क्योंकि अगर कैश फ्लोज मंथली है तो 1 मंथ बिफोर, अगर सेमी एनुअली है तो 6 मंथ बिफोर, अगर क्वार्टरली है तो 1 क्वार्टर बिफोर, अगर डेली है तो 1 डे बिफोर। तो लिहाजा उसने आपको कहना कि भाई तुम जहां पर भी पढ़े होगे, मुझे उससे लेना देना, मुझे आप जो भी फराहम करोगे इंफॉर्मेशन, जितने नंबर ऑफ कैश फ्लोस बोलोगे मैं उसकी वर्किंग 1 पीरियड बिफोर आपको लाके दे दूंगा। कोई मसला? बोलिए क्लियर? और बोलो। अब देखें, आए जरा पहले वाले कैश फ्लो पे आए, ए वाले पे जी। क्या आ रही है प्रेजेंट वैल्यू कैसे? ए 500, 1 माइनस 1 प्लस रेट 10%। कितने कैश फ्लोज हैं? टाइमलाइन पे ध्यान नहीं देना, गिन कर बताइए, और ये आपको हमेशा उंगली पर गिनने पड़ेंगे, हमेशा आपको यहाँ, वरना आप काउंट खराब कर जाएंगे। ठीक है जी। तो कितने आ गए? 3 -3 डिवाइडेड बाय 10%, डिवाइडेड बाय 10% जी। फिर आंसर दीजिए। हाँ जी, आ गया आंसर? अब रुक जाए, टाइमलाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? प्रेजेंट वैल्यू का। ये 500 वाले जो है आपके, जो है वो कैश फ्लोज जिधर से भी शुरू हो रहे हैं, ये आंसर आपको उससे 1 पीरियड बिफोर मिला। एक कैटेगरी में जाके देखें कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 से। ये आंसर कहां मिला? मैच करके देखें, 0 पे यही आंसर आ रहा था, आ रहा था। अब 0 पर आ गया आंसर। अब जिधर लो जी, आपने कहां जाना है? 3 पर जाना है। ये 0 से 3 पर जाने के लिए क्या करूं इसके साथ? ये 0 पे आंसर आ गया ना। अगर मुझे 3 पर जाना है, 3rd पर जाना है, तो क्या करूं? 1243.42 को मल्टीप्लाई 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर 3 करूं। बताएं। आया 1655। मैंने कहा जितना मर्जी ले लें आप, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन अपनी एक हैबिट बनाएं। अगर आप अपने कैश फ्लोज को कहीं आगे वैल्यूएट कर रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ? फ्यूचर वाला। और अगर कहीं पीछे वैल्यूएट कर रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ? अब इसी बात को मैं फ्यूचर वैल्यू से करके देख लेता हूँ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 500 J 1 प्लस 1 प्लस ओके 10% रेज़ टू पावर -1 ओवर 10%। इसका आंसर दें 1655। अभी कुछ नहीं फाइनल कर लेना आपने, 1655। अब रीवैल्यूएट, ये कैश फ्लो कहां से शुरू हो रहा था? 1 से। खत्म कहां हो रहा था? 3 पर। कहां एंड हो रहा था? 3 पर। और फ्यूचर वैल्यू आपको कहां आंसर देती है? एट द एंड ऑफ टेस्ट। तो ये आंसर कहां मिला? 3 पर। मैच कर लीजिए वो 3 से मिला आपको 3 पे। यस और नो? एक मिनट, ये जरा चेक करें। जरा बी कैश फ्लो की बात करते हैं, या हम ये कर रहे थे ना, बी की बात करते हैं। मुझे बी में बताएं, प्रेजेंट वैल्यू लगाता हूँ, कैश फ्लो क्या? 500 जी। 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 10%। क्या ख्याल है? लिख दिया मैंने? कोई मसला? अच्छा, बाकी सुने यार, ये वर्किंग तो मैंने ऊपर भी की है। इसका तो आंसर आ रहा है 1243.4
लेकिन रुके, या आप बी कैश फ्लो की बात कर रहे हैं भाई, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से। तो ये आंसर तुम्हें कहाँ मिला? 1 पर। यहाँ 1 वाली कोई वर्किंग की भी हमने? नहीं, ठीक है। अच्छा, कहाँ आपको चाहिए? 0 पर चाहिए। 1 से 0 पर जाने के लिए क्या करूँ? 1 + 10% रेज़ टू पावर 1 कर दूँ? जी, 0.3 मैच हुआ आंसर? यस और नो? एनवीटी आपको कहेगी जिधर भी कैश फ्लोस पड़े हैं सारे मेरे वाले करें। प्रेजेंट में करोगे तो एक पीरियड पीछे आंसर दे दूंगी, फ्यूचर में लगाओगे तो एट द एंड ऑफ कैश फ्लो दे दूंगी। हो गया? जब ये दो चीजें पता लगी उस तो बाद जितने मर्जी सैर सपाटे कर देते हो। अब इस पूरी कहानी में मैं 30 कैश फ्लो रख दूं अगर और रेट मिस करा दूं तो आपको क्या 30 रेट मिस लगाने पड़ेंगे? आपको बाहर एन की जगह क्या लगाना होगा? 30। एन की जगह क्या लगाना होगा? और अंदर आर मिसिंग, तो वो आप सोल्व फॉर एक्स से भी कर सकते हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है हमने डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर। आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है और अब आपके पास सिर्फ 5 सवालों का होमवर्क है। पैक बुक चैप्टर मैं कर लेता हूँ।